कैद की सजा हो रही है। अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर महेंद्र भट्ट जी हैं, ये हमारे महामंत्री हैं, अगर ये किसी आरोप में दोषी होंगे और जेल ये चले जाएं प्रभारी जी हमारे, बताइए मुझे। तो अगर ये जेल जा रहे होंगे, सजा हो रही होगी, तो क्या इनका नाम नहीं बताएंगे? उन तीनों ने नाम बताना चाहिए था। लेकिन उसके बावजूद भी ये प्रकरण आया है, बहुत गंभीर प्रकरण है। मुझे लगता है कि आप लोगों को क्या ये नहीं लगता कि भाई एक नाम बोल दिया ऑडियो से, ऐसा ही ऑडियो पेपर लीक के मामले में भी हुआ था। अब हमें तो ये लग रहा है कि ये कोई क्या है कि पेपर लीक में भी इसी प्रकार का ऑडियो बनाया जाता है, उसके बाद हंगामा किया जाता है। इसके बाद जो है कुछ लोग, कहीं ऐसा तो नहीं कि बेटी अंकिता को बार बार उसकी आत्मा को इस तरह से करके राज्य के अंदर एक माहौल खराब करके अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो है वो उसको आगे भाई राजनीति करने के और बहुत सारे रास्ते हैं। हम लोग राजनीति करने के लिए उत्तराखंड की जनता के विश्वास के लिए काम कर रहे हैं, उत्तराखंड की जनता के लिए काम कर रहे हैं। आप अच्छे मुद्दे लाइए और इस मुद्दे पर हमारा बिल्कुल स्टैंड क्लियर है, हम हर जांच के लिए तैयार है। आपको कोई नहीं, आप एक मिनट रुकिए, एक एक करके मैं सबसे बोल रहा हूं, मैं तो खुद ही आपसे पूछता हूं। आप बताइए, आपको लग नहीं रहा है कि षड्यंत्र है? अगर ये मोबाइल बंद करके जाना, एक ऑडियो रिलीज करके, एक ऑडियो रिलीज होता है, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां नहीं होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में होती है, और हमारे जो प्रभारी जी का नाम लिया गया, प्रभारी जी ने अपने, आप लोग भी सोशल मीडिया देखते हैं, पुलिस ने भी वेरीफाई कर लिया, सारे अकाउंट ट्विटर सब देख लिए उनके। वो पिछले उस दिन 10 तारीख से लेकर 20 तारीख के बीच में उत्तराखंड में उनका आना ही नहीं हुआ कभी। ये तो आप लोगों ने भी सारा रिकॉर्ड देख लिया होगा, उनकी जो पुरानी फेसबुक इत्यादि देख लेंगे तो उसमें आ जाएगा सारा। अब आप स्वयं अंदाजा लगाइए, अगर उनके पास कुछ है तो भागे क्यों हैं? तो ये क्या हम सुरेश राठौर और दुष्यंत गौतम की व्यक्तिगत लड़ाई का परिणाम है क्या? देखिए, वही उसी के लिए तो हम लोग जांच कर रहे हैं कि आखिर उन्होंने बोला है तो क्यों बोला है। वो आए और वो बोले और उनको जवाब तो देना पड़ेगा। वो उनके घर में भी हम लोग गए हैं, पुलिस गई है, प्रशासन के लोग गए हैं, रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं। हम लोग अनेक माध्यमों से उनसे संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं कि सुरेश जी आइए और बताइए भाई, कुछ आपने, इतनी बड़ी बात हो गई है, इतने लोगों के मन में शंका पैदा हो गई है, राज्य के अंदर लोग जो है अविश्वास की स्थिति से गुजर रहे हैं। आए आप, मैं तो उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि वो आए, कोई सबूत दें, और मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि कोई किसी में बचने वाला नहीं है। ऐसे लोगों को हम अपील करेंगे कि ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर सियासत न करके एक संतुलन बनाए, ताकि मैंने कहा कि देखिए, जिन लोगों को जनता बार बार बाहर का रास्ता दिखा रही है, वो बेटी अंकिता को अपना हथियार न बनाए। बेटी अंकिता के हत्यारों को, उनके आरोपियों को, उनको अपराधियों को सजा देने का काम सरकार का है, और हम प्रतिबद्ध होकर, संकल्प होके ये कहना चाहते हैं कि कोई नहीं छूटने वाला है। जिसने भी जो है न पहले छूटे हैं, न कहीं किसी का नाम आएगा तो कोई छूटेगा। गिरफ्तारी हो जाती है, लेकिन ये जो पूर्व विधायक का बयान है, जो रिकॉर्डिंग आई है, वो आपके परिवार के बीच से आई है। भारतीय जनता पार्टी के वो पूर्व विधायक रहे, संदेह इसलिए ज्यादा होता है, शायद वो उस स्थिति को जानते हो। नहीं, देखिए ऐसा है, एक तो मैं आपको बताऊं कि वो हमारी पार्टी में थे, लेकिन पिछले 1 साल 1.5 साल पहले, साल भर हो गया, 1 साल से ज्यादा समय लगभग हो गया है कि वो पार्टी में नहीं है। पार्टी ने उनको जो भी ये प्रकरण हुए, इन्हीं सब प्रकरणों के कारण से पार्टी से निष्कासित किया था। और देखिए, अगर उनके पास सच में ये बात भ्रम की बनी तो उनको आना चाहिए सामने, वो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, वो आकर उनको बताना चाहिए, नहीं मैं तो, आप लोग प्रश्न करिए, नहीं तो फिर मैं भी कुछ प्रश्न कर लेता हूं आप लोगों से, अगर आप लोग नहीं कर रहे हैं तो। नहीं पूछे, जिसको जितना कड़वा प्रश्न पूछना उतना पूछ ले, लेकिन पूछना अच्छे से। हाँ, आपकी तरफ सरकार ने ये कहा कि वीआईपी नहीं है, आपकी एसआईटी जिन्होंने जांच की थी उन्होंने भी कहा वीआईपी नहीं है, संगठन की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है ये कहा जा रहा है वीआईपी नहीं है। अंकिता भंडारी के संबंध में एक आदमी बताइए, इस पूरे सभी पत्र, अरे तुम्हारा सवाल मैंने ले लिया, चलो हाँ ले लिया भाई, ले लिया। अब जो आगे आप जो आप आगे बोल रहे,
मैं आगे आप जो आगे बोलने वाले हैं मैं उसका जवाब भी दे दूंगा। अगर मैं यहाँ आया हूं तो मैं जानता हूं कि आप क्या पूछने वाले हैं उससे आगे। और मैं सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखता हूं, सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछने वाले आप ही होंगे। ठीक है मेरे दोस्त, बहुत बधाई। अब देखिए ऐसा आपके जितने नहीं रुक जाइए, मैं पूछूंगा ना, सबके जवाब दूंगा भाई। अब अरे यार आलोक रुको, चलो रुको आज तक अब तक की जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में आपको जो जवाब नहीं मिले, आज मैं सारे जवाब देने के लिए यहाँ आपके बीच में आया हूँ। जो भी कमी पेशी आज मैं सबका, अरे मैं आप ही का जवाब दे रहा हूँ, तुम्हारा दे रहा हूँ। रोबिन तुम बहुत अच्छे लड़के हो, मैं बहुत पहले से जानता हूँ तुम्हें। देखो भैया, देखो आपके सारे सवालों के जवाब ये पहले दिन से जब से लिखा गया, जो केस डायरी है उस केस डायरी में ये जो आपने कहा ना, इसके सारे जवाब हाईकोर्ट में लगे हैं। और हाईकोर्ट ने और उन्होंने एसआईटी ने सारी चीजें हाईकोर्ट में जमा करी है, उसके बाद ही इसका निर्णय आया। चलो हो गया। अब चलो नहीं अभी पहले प्रश्न पूछो ना सब लोग। दे दिया, जवाब दे दिया ना। अब ये कल ये मत चला देना कि जवाब नहीं दिया, फिर हाँ दे दिया। आपने कहा कड़वा सवाल, तो एक कड़वा सवाल ये है, क्या 2027 के पहले आपकी पार्टी करके कॉन्स्पिरेसी करके नहीं आपने कॉन्स्पिरेसी चल रही आपके खिलाफ, तो नहीं चाहते 27 नहीं हमारी पार्टी में कॉन्स्पिरेसी जैसी कोई चीज नहीं है। देखिए मैं तो लगातार पिछले 4 वर्षों से भी अधिक समय से इस दायित्व में काम कर रहा हूँ। सभी के सहयोग से काम कर रहा हूँ, पार्टी हाईकमान का भी, हमारे वरिष्ठ लोगों का भी, सभी पार्टी कार्यकर्ताओं का साथ है। और ये हर पार्टी में होता है, थोड़ा बहुत ऐसी चीजें चलती है, कोई ऐसा विशेष नहीं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं अभी मंदिर एक रह गया। अब चलिए आपके, हाँ आप लास्ट प्रश्न पूछ लीजिए। आपका मैं अलग से दूंगा, आप अलग से बात। अब लास्ट बात, अब हो गया, बस चलिए हो गया। आप बोलो, चलिए एक लास्ट। भारती जी तो अलग से पूछ लेती हैं मुझसे, कोई दिक्कत नहीं। पुलिस को दोनों को पकड़ने में इतना समय क्यों लग रहा है? क्यों आप उन्हें ये समय दे रहे हैं कि आप स्वेच्छा से आइए और हमें सबूत दीजिए, जबकि आप खुद कह रहे हैं कि माहौल प्रदेश का खराब हो रहा है? आपको तो उन्हें लेके आ जाना चाहिए था। क्या हम ये समझे कि सब मामलों में प्रक्रिया ऐसे ही रहेगी कानून की जैसे रखी गई है? आपको जानकारी है उनके बारे में, कहाँ है करके? तो आप भी मदद करिए ना हमारी। हम तो पकड़ ही रहे हैं उनको, हम पकड़ ही रहे हैं उनको। आप नहीं, आप बताइए ना, पुलिस ढूंढ रही है ना, आपको पता